तो भाई लोग, दुनिया बहुत अजीब है और इसी अजीब से दुनिया में एक अजीब से एनीमे है वन पीस और उसमें बहुत ही अजीबोगरीब शिप्स हैं और इस वीडियो में हम उन्हीं शिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उनमें से सबसे ज़्यादा यूनिक, सबसे ज़्यादा डिफरेंट या फिर सबसे ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स शिप कौन सी है। ऐसी शिप जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसे भी शिप हो सकती है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एक और बात, इस वीडियो में शिप्स की कोई रैंकिंग नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे शिप्स को मेंशन कर रहा हूँ। आप लोग अगर चाहें तो अपने हिसाब से एक लिस्ट बना के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सी शिप आपके हिसाब से सबसे ज्यादा यूनिक है। इसमें सबसे पहली जो शिप है वो है पोलर टैंक। ये हार्ट पायरेट्स की शिप है और ये एक शिप होने के साथ साथ एक सबमरीन भी है। वन पीस यूनिवर्स में ये इकलौती ऐसी शिप है जो कि पानी के अंदर भी रह सकती है और अपने क्रू को बचा सकती है। उसके अलावा ये इकलौती शिप ऐसी भी है जो कि फिशमैन आइलैंड बिना किसी कोटिंग के जा सकती है। उसके बाद जो अगली शिप है वो है नोस्ट्रा कैस्टिलो। ये फायर टैंक पायरेट्स की शिप है और ये शिप खुद को इवॉल्व कर सकती है। इस शिप की सबसे खास बात ये है कि ये पानी में चल सकती है और उसके साथ साथ जमीन में भी चल सकती है और इसके अलावा इस शिप का फायर पावर और इसकी एंड्योरेंस किसी और एवरेज शिप के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये शिप इस लिस्ट में है। उसके बाद लिस्ट में अगले नंबर पे दो शिप्स हैं, थ्रिलर बार और आइलैंड शिप। ये दोनों शिप्स एक एक आइलैंड की वजह से बनी है, इसीलिए इन दोनों को मैंने लिस्ट में एक साथ रखा हुआ है। लेकिन ये दोनों शिप पूरी तरह से कॉमन नहीं है। थ्रिलर बार इसकी साइज 2000 मीटर के आसपास है, वहीं पे अगर हम आइलैंड शिप की बात करें तो इसका साइज 123 मीटर है, लेकिन ये शिप हवा में उड़ सकती है। इसका कैप्टन था शिकी द लॉयन। वो अपने फ्लोट फूट की मदद से इस शिप को उड़ा सकता था और अगर किसी के पास फ्लोट फूट नहीं है तो ये शिप एक जगह पे अटकी रहेगी, ये तैर के भी कहीं नहीं जा सकती। तो बिना शिकी के ये शिप किसी काम की नहीं है। लेकिन जब तक शिकी था तब तक ये हवा में उड़ सकती थी और सबसे टेरिफाइंग शिप मानी जाती थी। अब लिस्ट में अगली जो शिप है वो सच में उड़ सकती है और ये है आर्क मैक्सिम और इसे हमने हवा में उड़ते हुए देखा है। लेकिन इस शिप का बैक साइड ये है कि इसके पास कोई भी फायर पावर नहीं है, ये सिर्फ हवा में ट्रेवल करने के लिए बनाई गई है और क्योंकि इस पर कोई अटैक करेगा नहीं तो इसे डिफेंस की भी जरूरत नहीं है और ना ही किसी और के ऊपर अटैक करने की जरूरत है। अगर इस शिप पर कोई अटैक भी करता है तो इसका कैप्टन एनरू उन अटैक्स को झेलने के और काउंटर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा कैपेबल है। यार अभी तक हमने कैसी कैसी शिप्स देखी, मतलब इस लिस्ट में एक भी शिप ऐसी नहीं है जो सिर्फ एक शिप हो पानी के ऊपर बस तैरे। हमने पानी के अंदर जाने वाली देख ली, पानी के बाहर जमीन में चलने वाली देख ली, पानी के ऊपर हवा में उड़ने वाली देख ली, आइलैंड जितनी बड़ी शिप देख ली। अब ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। चलो हो गया, जो है सो है। अगली जो शिप आती है इस लिस्ट में वो कोई शिप भी नहीं है, वो एक ट्रेन है और इसे मैंने सोच समझ कर ही इस लिस्ट में रखा हुआ है क्योंकि भले ही वो ट्रेन है लेकिन उसके बाद भी वो पानी के ऊपर सेल कर रही है और ट्रेन है तो ऑब्वियस है ट्रैक पर ही सेल करेगी, लेकिन पानी के ऊपर वो सी में सेल कर रही है, इसीलिए मैंने उसे इस लिस्ट में रखा हुआ है। फिर अगली जो शिप आती है वो है कॉफिन बोट। ये मिहॉक की शिप है और ये किस तरह से काम करती है, इसे पावर कैसे मिलती है, ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है और मुझे लगता नहीं कि फ्यूचर में भी हमें इसके बारे में कोई डिटेल्स देखने को मिलेगी क्योंकि मिहॉक ने अब क्रॉस गिल्ड ज्वाइन कर लिया है और अब वो अकेले ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो हो सकता है अब हमें ये शिप और इस शिप के साथ मिहॉक ना देखने को मिले। अगली जो यूनिक शिप आती है वो है स्ट्राइकर। इस शिप को एस यूज करता था और इसे सिर्फ वही यूज कर सकता था अपनी डेविल फ्रूट की मदद से। एस के जाने के बाद अब साबो के पास वो डेविल फ्रूट है और अब साबो भी इस शिप को यूज कर सकता है और हो सकता है फ्यूचर में हमें साबो इसी शिप के साथ देखने को मिले। अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, अभी कुछ और यूनिक शिप्स बची हुई है जिसमें से एक शिप है सेबर ऑफ जेबेक। अब ये ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की शिप है पर ये इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, इसका क्रू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर शिप खुद में इतनी पावरफुल नहीं है। लेकिन ये काफी यूनिक शिप है क्योंकि इस शिप में कुछ है ही नहीं, इसमें सिर्फ बेस बना दिया गया है और उसके ऊपर एक सेल क्लॉथ लगा दिया गया है। अब मुझे पता चल रहा है कि इन्होंने मरीन से शिप क्यों मंगाई थी, क्योंकि इनके पास कोई शिप नहीं है और इनके क्रू में कोई ऐसा मेंबर भी नहीं है जो शिप बना सके। तो कहीं से चुरा लो यार, क्या लकड़ी लेके घूम रहे हो। और कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक बियर्ड वन पीस का फाइनल विलन होगा, ऐसे मेन विलन होता है कोई। अगर इस शिप के साथ ब्लैक बियर्ड वन पीस का फाइनल विलन बनेगा तो मैं भी गॉड नहीं कहूँ। About damn time, and do they have our ship with them? They brought one, but they're not giving it to us. What? How do you know that? Because Akainu's on it. Damn it! और फाइनली एक आखिरी शिप जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है वो है लूफी की बोट। ये एक गेम हुआ था जिसमें लूफी ने खुद की बोट बनाई थी और ये सच में सेल कर रही थी, तो मेरे हिसाब से यूनिक की लिस्ट में इसका भी रैंक कहीं ना कहीं लगता है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इनमें से सबसे यूनिक शिप कौन सी लगी और मैंने किसी इंपॉर्टेंट शिप को मिस कर दिया हो तो आप उसे भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप इस वीडियो को दोस्तों के शेयर करने के बाद देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।